कक्षा 11 इंटरमीडिएट सुप्रभात। हम संत कबीर जी की साखी के 16वें दोहे से अब पढ़ना शुरू करेंगे। कबीर दास जी ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे और आध्यात्मिक ज्ञान से इनके दोहे ओतप्रोत हैं। प्रस्तुत दोहा। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाड़ी फूटी वास। इस दोहे में ज्ञान के महत्व को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे शरीर में प्रेम का प्रकाश हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाश, या पिंजर मतलब शरीर, माने उनके शरीर में प्रेम का प्रकाश हो गया। और अंतर भया उजास, और उनके अंतर माने आत्मा, हृदय में उजाला हो गया। और वो उजाला कैसे? ज्ञान रूपी उजाला हो गया। अर्थात इस लाइन में बता रहे हैं कि मुझे परमात्मा के प्रेम हो गया, मुझसे, इस शरीर को यानी मुझसे परमात्मा में प्रेम हो गया। प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हमारे शरीर में हो गया और उस प्रकाश से मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। और मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, और मुख में कस्तूरी जैसी महक फैल गई। कस्तूरी कहते हैं हिरन के, कोई एक हिरन होता है जिसके नाभि में कस्तूरी रहती है और उसकी महक बहुत दूर तक जाती है। एक इसके विषय में ये भी कहावत है कि हिरन के ही नाभि में कस्तूरी रहती है और वो महकता है, लेकिन उस सुगंध के महकने से वो खुद दौड़ता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है, जबकि उसे ज्ञान नहीं है कि वो कस्तूरी हमारे नाभि में है, उसी से सुगंध आ रही है। तो उसी तरह से वो कस्तूरी की सुगंध से उनका मुख जो है भर गया है। मुंह में कस्तूरी की महक फैल गई है और कस्तूर की महक फैलने से बाड़ी फूटी वास, उनकी बाड़ी से भी सुगंध निकलता है, यानी उनकी बाड़ी भी मधुर हो गई है और उस बाड़ी से अच्छी ही बात निकल रही है। कहने का मतलब ये कि जब मनुष्य के अंदर प्रेम हो जाता है किसी से, तो उसका तन मन सब प्रफुल्लित हो जाता है और उसके मुख से, उसकी बातों से हमेशा अच्छा ही निकलती है और वो आनंद में मग्न रहता है। इसमें वही रस जो है शांत है, अलंकार अनुप्रास, रूपक छंद साखी है, गुण प्रसाद है और प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति का वर्णन है। भाषा सधुक्कड़ी। अब आइए 17वें पर। नैनाम अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। प्रस्तुत दोहे में प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है और आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा मतलब सांसारिक प्रेम नहीं, आध्यात्मिक प्रेम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी आत्मा नैनन अंतर्यावतु, ज्यों हो नैन झपे, कि
हे प्रियतम मेरे आंखों के अंदर आ जाओ, तू आया है परमात्मा के लिए। माने वो इतना व्याकुल है आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए, कह रही है कि मेरे आंखों के अंदर आ जाओ हे परमात्मा। आज ज्यों हो नैन झपे हो, माने जैसे ही मैं आंख बंद करूं, मेरी आंख की पलक बंद हो, आंख को झपू, झपू माने बंद करूं, झपे माने झपकी लेना या बंद करूं, तो केवल आप ही उस आंखों के अंदर आ जाइए, आंखों में समा जाइए। और ना हो देखो और को, और इस प्रकार जब मैं आंख में झपकी लूं या जब आंखों को बंद करूं, तो आप उसी में बस जाइए और उसमें किसी को मैं नहीं आने दूं, और न किसी को आने दूं, और न आपको भी देखने दूं, न मैं भी देखूं और न आप, ना तुझे देखन दूं, न हो देखो और को, ना तुझे देखन दूं, न आपको किसी को देखने दूंगा और न ही मैं किसी को देखूंगा। आगे दोहा है, कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाक, अपाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़े चाक। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी भगवान के भक्ति रूपी रस को इतना पी लिए हैं कि उन्हें और किसी चीज की लालसा नहीं है। उसी के विषय में बता रहे हैं कि मैंने परमात्मा की भक्ति का रस का ऐसा पान कर लिया कि कोई था कि मैंने थकावट नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं बची और न कोई थकावट बची। अब पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़े चाक, वैसे ही मैं उनके प्रेम के रस में पग गया हूँ, जैसे कुम्हार का पका हुआ घड़ा होता है। कलश माने कलश या घड़ा होता है। जैसे कुम्हार जब कलश को चाक पर रखता है, घुमा कर बनाता है, तो वो कच्चा रहता है, लेकिन जब उसको आग में तपाता है तो वो कलश या वो घड़ा जो है एकदम पक जाता है। तो पका हुआ घड़ा जो है फिर चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन जो कच्चा घड़ा है अगर बाय द वे फूट भी जाता है तो उसको मिट्टी पानी में सान कर वो चाक पर चढ़ाया जा सकता। तो कबीरदास जी इतना परिपक्व हो गए कि अब वो नष्ट नहीं हो सकते परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में। कहने का कबीरदास जी का मतलब यही है कि अब मुझे मेरे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मैं इस संसार में मिल नहीं सकता, मैं नष्ट का मतलब मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं एकदम परमात्मा के प्रेम में, भक्ति रस में ऐसा पक गया हूँ कि अब मुझे इतना आनंद मिल रहा है कि फिर अब मैं इस जीवन के जो कच्चा घड़ा है, वो जीवन का या आत्मा की जन्म और मृत्यु के चक्कर का मतलब होता है उसका, कि मत जैसे कच्चा मिट्टी है, कच्चा कलश है या कच्चा घड़ा है, वो फूट जाएगा तो आप उसको फिर पानी डालकर उसको फिर तैयार कर सकते हो, फिर फूटेगा फिर तैयार कर सकते हो। लेकिन एक बार जो पका हुआ कलश है वो फूट जाएगा तो कुछ न चाक पर चढ़ेगा ना उसको तैयार कर सकते, यानी वो मोक्ष, वो कभी दोबारा बनेगा ही नहीं। तो कबीरदास जी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं भगवान के भक्ति रस में इतना पक गया हूँ, इतना उनमें लीन हो गया हूँ कि अब मैं दोबारा इस कच्चे घड़े रूपी संसार के जन्म मरण के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं वैसे ही मुझे मोक्ष मिलेगी जैसे पका घड़े को फिर दोबारा नहीं चाक पर चढ़ाया जा सकता है। यानी मैं अब इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूट चुका हूँ। वैसे ही एक लाइन सीधा सा इसका तो ऐसे ही है, जो शाब्दिक अर्थ है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्ति रस या प्रेम के रस को मैं इतना पी गया हूँ कि कोई अब मेरे अंदर थकावट नहीं है, कोई कष्ट मेरे शरीर में नहीं रह गया है।
उस रस को पीने से, सारे भक्ति रस, भगवान के भक्ति रस पीने से हमारे शरीर की सारी क्लेश, काया, थकान, कष्ट, दुख दूर हो गया है। और वैसे ही दूर हो गया है जैसे पका हुआ घड़ा जो है फिर चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, वैसे ही मैं परमात्मा के आनंद में इतना मगन हूँ कि मरने के बाद फिर इस जन्म में, इस संसार के में जन्म नहीं लूँगा, और मैं मेरी आत्मा जो है इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। अगला है, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराई, बूद समानी समद में सुकत हेरी जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने एकत्व की भावना, जैसे अनन्य प्रेम की भावना मिलन की है, जैसे मिल गए हैं, एक हो गए हो, आत्मा और जीवात्मा में, आत्मा और परमात्मा जैसे मिलकर एक हो गया, कोई अलग नहीं है, वैसा भाव है इसमें। इन्होंने कहा है कि मैं अब अलग नहीं हूँ, परमात्मा से अलग नहीं हूँ, यानी मैं एक हो गया हूँ। कबीरदास जी जैसे वैसे ही एक हो गया हूँ कि कोई मुझे अगर खोजेगा भी तो मैं नहीं मिलूँगा, मैं अलग जीव के रूप में नहीं मिलूँगा, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। आत्मा की आवाज़ से है, अरे कि हे सखी, संसार में उद्बोधन है कि हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, हे सखी मैं खोजते खोजते, हेरत हेरत मैंने खोजते खोजते, किसको खोजते खोजते? परमात्मा को। रहया कबीर हेराए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को खोजते खोजते मैं ही हेरा गया हूँ या भूला गया हूँ, गायब हो गया हूँ। किसको? परमात्मा के। यानी वो परमात्मा के प्रेम में इतना लीन है कि वो स्वयं को ही नहीं याद कर रहे हैं, वो जान ही नहीं रहे कि मैं भी क्या चीज हूँ। और बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं संबोधन करते हुए संसार में जीवात्मा को सखी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए हैं। कह रहे हैं, हे सखी, जैसे समुद्र में वर्षा का बूंद गिरती है बूंद, तो वो समुद्र में मिल जाती है, उसको ढूंढने पर वो बूंद फिर वापस नहीं आ सकती। तो जैसे जब समुद्र में गिरी हुई वर्षा की बूंद को कैसे कोई दिया है, शोकत हेरी जाए, उसको किस तरीके से कोई खोज सकता है, वैसे ही मुझे भी अब कोई खोज नहीं सकता, क्योंकि मेरा पृथक अस्तित्व अब नहीं रहा। जैसे बूंद गिरती है सागर में तो वो पृथक नहीं रहती, वो सागर ही बन जाती है, सागर का जल ही हो जाता है। वैसे ही मैं भी परमात्मा के प्रेम में उनको खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते उनके पास इतना नज़दीक चला गया हूँ कि अब मुझको कोई उनसे अलग नहीं किया जा सकता, मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं भी परमात्मा मैं हो गया हूँ। और मुझको इस प्रकार से मेरी आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई है और मैं मुक्त हो गया हूँ इस संसार से। अब इसमें जो है हेरत हेरत शब्द है तो दृष्टांत अलंकार भी है, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, इसमें दृष्टांत अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है, एक ही शब्द आया है अब यहाँ पर। अब 20वां है, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ का रिसो बैठे घर माए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं कि भक्ति के लिए बड़ा त्याग की आवश्यकता होती है। तो अभी कह रहे हैं कि कबीरदास कह रहे हैं कि यह घर प्रेम का, ये प्रेम का घर है, खाला का घर ना है। अरे गहरे खाला माने ये उर्दू शब्द है, मौसी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि ये किसी मौसी का घर नहीं है, अन्य का कोई घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है। परमात्मा के जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, तो प्रेम को परमात्मा के रूप में, ये परमात्मा का घर है या ये सच्चे प्रेम का घर है, जहाँ पर कोई
अपने मन से नहीं जाया जा सकता। खाला का घर मन कहते हैं, किसी का परिचित है, मौसी है, चाहे जो भी हो, उसके घर अपने मन से बिना बुलाए भी जाया जा सकता, अपने मन से भी जा सकता। तो लेकिन उसी को कह रहे हैं कबीरदास जी कि भक्ति के घर में तो वही जा सकता है, नीचे दिया है, शीश उतारे हाथ करे। शीश माने सर को हाथ में लेकर, इसका मतलब ये नहीं कि सर को काट के हाथ, कहने का मतलब कि सारे अभिमान, सिर तभी वहीं नवाया जाता है जहाँ पर हमारा अभिमान समाप्त हो जाता है, जहाँ पर हमारा अहंग घमंड समाप्त हो जाता है, तो उसी के सामने अपना सिर झुकाया जा सकता है। सो बैठे घर में, यानी जो अपना अभिमान त्याग कर यहाँ आएगा वही इस घर में प्रवेश करेगा। जबकि कोई मौसी घर या कोई अपने मम्मी के घर तो वैसे ही आदमी घुस जाता है, लेकिन यहाँ जो परमात्मा का घर है, ये भक्ति का घर है, प्रेम का घर है। यहाँ पर सारे अहंकार को त्याग कर नम्रता अंदर लाने के बाद ही कोई प्रवेश कर सकता है। तो कबीरदास जी के कहने का मतलब कि ये भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। जो त्याग करेगा, जो अपने अहंकार को दूर करेगा, वही इस भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ये देखिए, साखी के सारे दोहे इम्पॉर्टेंट हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये इतने नंबर का, लेकिन सब पढ़िए आप। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 जो है हमने पढ़ा है, ये लास्ट वाला सारा, ये स्टेंजा, जो 5 स्टेंजा है, ये अरे स्टेंजा कर रहे हैं, ये जो 5 दोहे हैं 16 से लेकर, ये इसको सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये अंतिम वाला 21वां नंबर तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। अब इस दोहे में अहंकार को त्यागने का इसमें भी दिया है, मैं मने अहंकार, इसमें भी कबीरदास जी अहंकार को ही त्यागने की बात कर रहे हैं। तो ये लिखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं और इस दोहे में अहंकार को त्यागने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये दर्शाया गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब हमारे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं माने परमात्मा मुझे नहीं मिल पा रहे थे। और जब हरि है मैं नहीं, अब जब हरि मिल गए, परमात्मा का मुझे दर्शन हो गया, या जब परमात्मा मुझे मिल गए, तो अब मेरे अंदर का मैं माने अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। माँ माने अंदर, जब दीपक जलाकर देखा, कौन सा, जब परमात्मा मिले तो हमें ज्ञान हुआ, उस ज्ञान रूपी दीपक जब अपने अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ तो उससे अज्ञान रूपी अंधकार सब समाप्त हो गया। जब दीपक जलाकर देखा तो सब अंधकार दूर हो गया। दीपक जलाने का मतलब कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने से हमारा ज्ञान रूपी अंधकार सब नष्ट हो गया। यानी उस ज्ञान से मैं जो संसार में में भटक रहा था, उसका ज्ञान हुआ, मुझे संसार के विषय का ज्ञान हुआ और वो सब अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और अहंकार त्यागने पर परमात्मा से मिलन भी हो गया। धन्यवाद। ये साखी के संपूर्ण दोहे आपका समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से आप लोग सब पढ़िएगा।